आज का टॉपिक है हमारा संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन को आज की वीडियो में मैंने लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची को संविधान का काला धब्बा किसने कहा। तो 10वीं अनुसूची को काला धब्बा किसने कहा। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची है दल बदल, यानी कि आप जीतने के बाद अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते हैं। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो काला धब्बा किसने कहा है, तो काला धब्बा कहा है मधुलिमये ने। मधुलिमये जो पहले सांसद हुआ करते थे, इन्होंने 10वीं अनुसूची को काला धब्बा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि जब आप जनता से वोट मांगकर, जो चुनाव चिन्ह बताकर जनता से वोट लेते हैं और जीत जाते हैं, तो उसके बाद 5 साल तक आप उन्हीं जनता के साथ आपको जो है रहना पड़ता है, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको काला धब्बा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सत्यमेव जयते का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन शपथ का उल्लेख है ना। ये क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है। पहले यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सत्यमेव जयते का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन शपथ का उल्लेख है। तो शपथ का उल्लेख किस में है, शपथ का उल्लेख किस में है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। विभिन्न पदों के लिए हमें शपथ की जरूरत रहती है ना। मान लो कोई सेना में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको रक्षा के लिए शपथ दी जाती है। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसको डॉक्टर से रिलेटेड शपथ दी जाती है। तो अलग अलग संवैधानिक पदों के लिए अलग अलग शपथ की चर्चा संविधान की 3री अनुसूची में की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है। राज्य सूची क्या होती है, तो राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार यानी विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है किसी भी विषय पर। तो वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है, 61 विषय है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है, 61 विषय है। पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, है ना, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अभी वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय बचे, 61 विषय बचे है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है ना। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है ना। कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का। वो पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर संस्कृत दिया है, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी। तो इनमें से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं आती है, तो अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है ना। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होती है जिसमें चाहे तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, इस पे ये एक समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना। तो एक ऐसा विषय जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे कि पर्यावरण, है ना, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का जनजातीय प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। असम राज्य का जनजातीय प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है ना। क्योंकि अनुसूची 6 में क्या है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो ये क्या है, आपके अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पर आप 100% संविधान को नहीं लागू कर सकते हैं।
वहाँ की स्थानीय जनता अपना कानून बना सकती है, क्योंकि उनकी संस्कृति होती है, उनका एक अलग जो है पुराने रीति रिवाज होते हैं। वहाँ पर हम 100% आरक्षण नहीं थोप सकते, अभी भी वहाँ पर 50% संविधान लागू है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों में आप जो है इसे जनजाति प्रशासन का क्षेत्र कहा गया है। ये अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उस समय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, है ना। सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। तो किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, क्योंकि अनुसूची 8 में ही क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि नए राज्य का निर्माण करना हो तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना आवश्यक है? यदि आपको नए राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, है ना, कहीं पर भी परिवर्तन करना है या नए राज्यों का निर्माण करना है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि आपको किसी भी एक राज्य में परिवर्तन करना है तो आपको अनुसूची 1 में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में 28 राज्यों का निर्माण, सीमा, है ना, किस राज्य की सीमा कहाँ लगती है, किस प्रदेश की सीमा कहाँ तक फैली हुई है, सारा कुछ चर्चा, नाम वगैरह सब कुछ अनुसूची 1 में है। यानी कि हर राज्य का आधार कार्ड कहाँ पर है? अनुसूची 1 में है। ठीक है। तो किसी भी राज्य में यदि आपको निर्माण या फिर परिवर्तन करना हो तो आपको अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखे गए कानून किस अनुसूची में थे? है ना। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा ऐसे होती है कि यदि कोई ऐसा कानून, संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसमें क्या करेगा, जो आपका न्यायालय होता है उसको रद्द कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट उसको क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। तो जो 9वीं अनुसूची है जिसमें क्या है, भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, तो इनसे रिलेटेड जो कानून आएगा वो उन कानून से बचने के लिए इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, इनसे रिलेटेड जो कानून बनते हैं, इनसे बचने के लिए ये इसको ऐसा कहा गया है न्यायिक समीक्षा, है ना। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? जमींदार उन्मूलन, यानी कि भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों का निर्धारण किस अनुसूची के आधार पर किया गया है ना। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में, है ना। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों का निर्धारण किस अनुसूची के आधार पर होता है? अनुसूची 4 में, क्योंकि अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीट, है ना। तो किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी? तो वहां की जनता के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो यहाँ पर सीटें भी अधिक है, यानी कि कितनी सीटें अभी वर्तमान में? 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 सीटें है ना, 31 सीटें है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में क्या है? ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि जितने भी शहर रहेंगे, नगर रहेंगे, उनमें कोई समस्या रहेगी तो 12वीं अनुसूची का आपको अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जो 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिका से संबंधित है, अभी वर्तमान में इसमें कितने विषय है? तो 18 विषय इसमें है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा और रेलवे किस सूची के अंतर्गत आते हैं? रक्षा और रेलवे, रक्षा यानी कि सेना, है ना, जैसे कि वायुसेना, जल सेना, और रेलवे
ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची या क्षेत्रीय सूची। तो ये संघ सूची के विषय है, यानी कि केवल इस पे कानून कौन बना सकता है? संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार ही केवल इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये संघ सूची के विषय है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा किस सूची किस विषय है? यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसलिए किस सूची का विषय है? ये संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये संवर्ती सूची का विषय हो गया। संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय है? अभी जस्ट बताया था मैंने, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय है? 18 विषय है। ठीक है, 18 विषय। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान बना था तो उस टाइम पर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, है ना, 14। अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में मूल रूप से 3 अनुसूचियां है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। वो शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया है। संघ सूची, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, एक राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और एक संवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, यानी कि ST SC क्षेत्रों का प्रशासन जो होता है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस सूची में है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है वो 4थी अनुसूची के अंतर्गत होता है, यानी किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। जैसे कि अभी हमने बताया था यूपी, उत्तर प्रदेश, कितनी सीटें उसमें? 31। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो उस समय प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितने अनुसूचियां थी? टोटल 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो से आपको जरा सी भी यदि हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली लाते रहेंगे और आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।